गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 का फॉर्म जितने भी साथियों को भरना है, एग्ज़ाम देना है, नामांकन चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम झारखंड में, सबके पीवाईक्यू और ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज जितने भी नोट्स हैं, कंप्लीट पैकेज आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवाया गया है अभी तक के जितने भी हुए हैं। अभी ये जो है अपडेटेड नोट्स हमारा 2026 के लिए बन गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड का तो नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ कि इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा कोई भी बुक में, कोई भी साइट पे, क्योंकि इसी पे मेन फोकस किया है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग का भी आपको मिल जाएगा, हैंड रिटेन मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, बुक पीडीएफ सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग बन जाइएगा साथियों, जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। यहाँ पर फॉर्म नहीं आया है, पिछले बार आया था आपका लास्ट जनवरी में, यानी कि 31 जनवरी में फॉर्म आ गया था, अभी तक आया नहीं है। तो कब तक फॉर्म आएगा, सबसे ज़्यादा सवाल है क्यों लेट हो रहा है। लेट होने का रीज़न है, देखिए JCECB बोर्ड जो है साथियों, प्रत्येक वर्ष पहले टेंडर निकालती है। अब ये टेंडर जो निकालती है, क्यों निकालती है कि जो भी कंपनी सक्षम हो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, रिजल्ट प्रकाशित करने में, उनका काउंसलिंग करवाने में, उनको आवेदन करने का मौका मिलता है। क्योंकि यह जो है साथियों, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये बहुत सारे एंट्रेंस करवाती है, ना कि बीएड एमएड बीपीएड का। ये पॉलिटेक्निक के लिए करवाता है, मेडिकल के लिए भी, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, कृषि विभाग के जितने भी आपके होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, सभी यही करवाता है झारखंड में, ये बड़ी है। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष टेंडर मिलता है, बहुत सारी कंपनियाँ आवेदन करती हैं कि एग्ज़ाम हम करवाएंगे, हम योग्य हैं, उनके साथ डील होता है इसका। उसके बाद में जैसे ही डील हो जाता है, उसके बाद में फॉर्म जो है नोटिफिकेशन धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक जो है ये टेंडर निकाला नहीं गया है JCECB बोर्ड के द्वारा। जैसे ही टेंडर निकलेगा, और ये निकलेगा विद इन वीक, आपको एक सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलेगा टेंडर जैसे ही निकलेगा साथियों, कोई कंपनी यहाँ पर डील हो जाएगा, उसके बाद में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फरवरी में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, इतना मान के चलिए। तो देखिए फॉर्म जो है 15 दिन पहले आए या 15 दिन बाद आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। आपको एग्ज़ाम देना है तो तैयारी करना ही होगा अच्छे ढंग से, और पहले से शुरू करें तो ये बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना तैयारी अच्छे से कर सके, सरकारी कॉलेज, आपका मनपसंद कॉलेज मिल सके। तैयारी इग्नोर कीजिएगा तो फिर बाद में बड़ा दिक्कत होगा, एडमिशन के समय कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं योग्यता एग्ज़ाम पैटर्न बात कर लेता हूँ, उसके बाद सिलेबस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस आप लोग डिमांड करते हैं कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। इससे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि जानना चाहिए। फॉर्म भरेंगे साथियों, जनरल EWS 1000 रुपीज़ लगेगा, BC1 BC2 कैटेगरी के लिए यहाँ पर 750। उसके बाद में ST SC कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरीज ऑफ झारखंड स्टेट ओनली 500। तो ST SC के मेल और सभी कैटेगरीज के फीमेल को 500 लगेगा। बाकी यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, PH हैं, इनको कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फीमेल बिलोंगिंग टू द स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट, ओनली वन हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस अकॉर्डिंगली। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, योग्यता आप समझ ले। उसके बाद और सिलेबस पर आते हैं साथियों। अभी सबसे ज़्यादा जो सवाल है कि 1 ईयर बीएड कब से शुरू होगा। देखिए ऑफिशियली जब तक अनाउंस नहीं होता है या नोटिफिकेशन नहीं मिलता है एनसीटी की ओर से या फिर झारखंड के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तरफ से, तब तक कहना असंभव है। क्योंकि ये हवाबाजी जो है पेपर वाला जो चल रहा है सीन साथियों, पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जब तक धरातल पर ना देखे। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन झारखंड में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है 1 ईयर बीएड कोर्स। तो जैसे ही होगा, या इस बार कितनी संभावना है, तो जब फॉर्म आएगा साथियों आपका एंट्रेंस का, तभी पता चलेगा कि 1 साल का हुआ कि नहीं, 2 साल का हुआ कि नहीं। तो 1 साल का भी होगा और 2 साल वाला भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल आ जाएगा तो 2 साल वाला बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे योग्यता, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न।
योग्यता देखिए साथियों, बीएड का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी हैं या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको ग्रेजुएशन में कितना लाना होगा साथियों, 45% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद में आपका अगर जनरल कैटेगरी है साथियों तो 50% अंक होने चाहिए। बैचलर डिग्री या अंडर ग्रेजुएशन जो है आपका, चाहे या फिर मास्टर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस में होना चाहिए, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स में। अगर आप ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, साइंस का स्पेशलाइजेशन या मैथमेटिक्स से, तो 55% होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी हैं तो 50% होना चाहिए। अब बोलेंगे अपीयरिंग वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं, तो अपीयरिंग वाले बिल्कुल 100% फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे, काउंसलिंग होगा, आपको कोई कॉलेज सीट अलॉट होगा, एडमिशन के टाइम जब जाएंगे तब आपका लास्ट रिजल्ट जो है क्लियर होना चाहिए, मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। बाकी सभी कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तो कंडीशन हुआ साथियों आपका बीएड के लिए। एमएड के लिए जो साथियों आपका बीएड होना चाहिए, बीएड कर लिए हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर में है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एमएड एंट्रेंस। बीपीएड के लिए भी वही है, बीपीएड के लिए आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन है या अपीयरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक योग्यता है, अगर आपको नहीं पता तो इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है साथियों आपका 4 सेक्शन होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम जो होता है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, बाईलिंगुअल होता है, ओएमआर सीट बेस्ड होता है। नेगेटिव मार्किंग होता है साथियों 0.5, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 अंक की कटौती होती है। और नेगेटिव में बहुत सारे अभ्यर्थी मार्क्स भी लाते हैं, -4, -10, फिर भी इनका एडमिशन होता है, तो उसके लिए ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। पहला सेक्शन और इम्पोर्टेंट सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, दूसरा सेक्शन आपका हिंदी का है, तीसरा सेक्शन इंग्लिश का है और चौथा सेक्शन आपका रीजनिंग का है साथियों। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, इंग्लिश आपका है 15 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चन एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में रीजनिंग आप 25 कोई भी होगा इजीली कर लेगा, उसको प्रैक्टिस करना है। सेपरेट सभी ईयर वाइज बने हुए हैं प्लेलिस्ट और सब्जेक्ट वाइज भी बने हुए हैं। इंग्लिश का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, हिंदी का डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा। जो भी चाहे आपका पीडीएफ चाहिएगा, हैंड रिटेन चाहिए, बुक पीडीएफ सारा कुछ। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है साथियों यहाँ पर 40 होता है, 40 अंकों का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है टीचिंग एप्टीट्यूड अगर अच्छे से कर लेते हैं तो। सिलेबस देख लीजिए, अब तक के जितने भी पुराने आपके नोट्स है साथियों, पीवाईक्यू सॉल्व्ड पीवाईक्यू 2019 से 2025 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम में ऑलरेडी हैं। 2022 की तैयारी जितना भी नोट्स है 2023 का, 2024, 2025 में लगातार तैयारी करवा रहा हूं और सभी ईयर के ईयर वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं यूट्यूब पे और सभी वर्षों के नोट्स टेलीग्राम पर हैं। और अगर फिर से चाहते हैं तो फिर से मिल जाएगा। लेकिन 2026 में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और सारे सब्जेक्ट के लिए बेस्ट काम करने का यहाँ पर मेहनत किया है। तो यहाँ पर नोट्स जो है बना लिए गए हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बचा हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं गारंटेड कहता हूँ साथियों, बहुत ही शानदार है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इतना बेस्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी इंग्लिश सबका नोट्स बना दिया गया है। सिलेबस समझ लीजिए, देखिए सिलेबस जो है आपका साथियों, सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड में 7-8 टॉपिक मेंशन कर दिए गए हैं। उसी तरह हिंदी में आपके 6-7 टॉपिक मेंशन कर दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे बाहर आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना, टॉपिक जो मेंशन है उससे बाहर भी सवाल आते हैं और जहाँ से आते हैं उनको मैं यहाँ बताऊँगा। पहले टॉपिक देख ले और हमने क्या क्या कवर किया है उनको देख लें। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो भी टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उसको भी देख लें आप लोग, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है शिक्षण अभिरुचि में आपको पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक्स जो हैं यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं इसको समझने के लिए ये टॉपिक्स जो हैं बेसिक हैं, इनको नहीं समझिएगा तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके मजबूत नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग में आपके बेसिक चीज़ें जो हैं मजबूत करने के लिए कुछ टॉपिक्स को यहाँ ऐड किया गया है। और यहाँ देखिए पहला यूनिट आप देखिए, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा,
उसके बाद में इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल 21 टॉपिक हो गए आपके। उसके बाद और एक टॉपिक इंक्लूड किया है यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ये भी हमने प्रैक्टिस सेट दे दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज आपको थियरी मिलेगा, उसके बाद में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू अलग से मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने। इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन है, अगर पढ़ना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ। नेतृत्व पढ़ना है, मोटिवेशन से हर बार क्वेश्चन, बुद्धि से हर बार क्वेश्चन, अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक वहाँ से क्वेश्चन, और यहाँ समायोजन एडजस्टमेंट से, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से हर बार दो दो तीन तीन क्वेश्चन, यहाँ से शिक्षा से जुड़े हुए अब तक जितने आयोग बने, समितियाँ, संस्थान, कार्यक्रम, इनसे एक दो सवाल, मूल्यांकन से आता है और परीक्षण से, और यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम टेक्सोनॉमी से आता है, टीचिंग स्किल से आता है क्वेश्चन, टीएलएम से भी आता है क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मेथड से भी आता है हर बार दो तीन सवाल। तो इनसे सवाल एकदम बनते हैं भर भर के और बहुत ही ईजी, शानदार। हिंदी में आपको ये टॉपिक पढ़ लेना है, वर्णमाला से हर बार सवाल रहता है तो देख लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना तो होगा। विशेषण क्रिया ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्रिया विशेषण, अवयव, लिंग, वचन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके कारक सवाल आता है, शब्द विचार से सवाल आ जाता है, वक्त, वाक्य विचार, रचना और मेल से भी आता है, उपसर्ग प्रत्यय से अभी तक सवाल नहीं देखने को मिले, संधि से, समास से आपके सवाल देखने को मिलते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ से सवाल आता है साथियों, हिंदी साहित्य के कुछ रचनाकार, कवि, लेखक जो हैं इनसे संबंधित सवाल कुछ देखने को मिलते हैं। इंग्लिश और रीजनिंग के टॉपिक्स आप देख ले, उसके बाद मैं लास्ट कंक्लूड करता हूँ सिलेबस के बारे में। और ये रहा आपका इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस। इंग्लिश में देखिए आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन से सवाल आते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब से आते हैं, हर बार आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक से आपका इंटरजेक्शन, आर्टिकल से हमेशा सवाल आता है, डिटरमाइनर से भी सवाल आता है। उसके बाद में टेंसेस से तो आते हैं एक दो सवाल। उसके बाद क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं। देखिए पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से सवाल अभी तक नहीं आए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं, फ्रेजल वर्ब से आते हैं। उसके बाद में आपका सिनोनिम्स, एंटीनम से हर बार दो सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसको अच्छे से बना दिया गया है और सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए गए हैं। उसके बाद सभी टॉपिक्स के बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस है और लास्ट में आपका सेट, प्रैक्टिस सेट भी इस नोट्स में इंक्लूड किया गया है। तो ये टॉपिक जो है देखिए इंग्लिश और हिंदी वाले सेक्शन में, हिंदी में देखिए गद्यांश आ जाता है, कभी कभी गद्यांश से भी पूछ दिया जाता है। इंग्लिश वाला में कभी कभी पैसेज से भी पूछ दिया जाता है। तो ये जो है ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं इजीली, इसलिए इसको हमने सिलेबस में कवर नहीं किया है। बाकी ये सारे टॉपिक्स इस तरह से मेंशन नहीं है, मैंने अपने तरफ से अभी तक का जो अनुभव है और जो पैटर्न रहा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का, उसके हिसाब से हमने सिलेबस नया अपना बना लिया है और ये 100% वर्क करेगा आपका। देखिए यहाँ पर रीजनिंग का ये है आपका, रीजनिंग में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार चैनल है, वहाँ से आप पढ़िए। आपके पास बुक है पढ़िए, या फिर आपने पहले से तैयारी किया हुआ है, पढ़े हुए हैं, तो उसको आप रिवीजन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा वीडियो आप इसके लिए देखें, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं सजेस्ट करूँगा और हिंदी इंग्लिश के सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर देखें। हालांकि मैं रीजनिंग का भी क्लास ले रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रृंखला से, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, उसके बाद में कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा, इन्हीं से ज़्यादा रिपीट होते हैं सवाल। लुप्त संख्याओं से आते हैं, आपका बोर्ड मास से 100% सवाल आता है, दो तीन सवाल हर एग्ज़ाम में आया है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ब्लड रिलेशन से आता है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से आता है साथियों, सीटिंग अरेंजमेंट से आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है, थीम याद करने के लिए न्याय निगमन से आ जाता है ना। तो इतने टॉपिक्स हमने रीजनिंग में कवर किए हैं और इतना आपको भी पढ़ना है। कुछ जो है सवाल जो है सिलेबस के से थोड़ा हट के आते हैं, कॉमन सेंस वाले आते हैं, तो आप रेगुलर रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन भी इजीली बन जाएंगे। चलिए, तो इस एग्ज़ाम में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइम रखा गया है, समय सीमा रखा गया है, उससे पहले पहले आप पूरा अपना पेपर कंप्लीट करें। इसके लिए अपना जो रीजनिंग है, रीजनिंग का प्रैक्टिस है, उसको शानदार करना होगा, उसमें स्पीड जो है आपको बढ़ाना होगा। बाकी सारे टॉपिक्स आपको दिखा दिए गए, इन टॉपिक्स को आप अपने से भी एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या फिर
अभी तक जो हमने तैयारी करवाया है पिछले जितने भी सालों में, सभी के सेपरेट अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एक तो होगा कंबाइंड प्लेलिस्ट होगा जिसमें कि सारे सब्जेक्ट के मिक्स्ड आपको मिलेंगे। जैसे 2023 का है, 2023 में मिक्स्ड जितने भी क्लास हुए सारा कंप्लीट आपको मिलेगा। 23 का 25 24 सबका मिल जाएगा। अगर सेपरेट प्लेलिस्ट देखेंगे तो सेपरेट भी आपको ध्यान से खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। हिंदी का अलग मिलेगा, हिंदी मैराथन का अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा, इंग्लिश हिंदी मैराथन अलग मिल जाएगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का मिलेगा जिसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का इंग्लिश का भी अलग मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें हमने तैयारी कैसे करना है, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा भाई साहब, पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी आपको बताया जाएगा। तैयारी के लिए आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं है। लाइव क्लासेस जो होंगी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी और कंप्लीट तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। लेकिन ये जो अपडेटेड नोट्स हैं इसमें काफ़ी थोड़ा समय लगा है और मेहनत भी लगा है 1.5 महीने का, क्योंकि मैंने खुद से टाइप नहीं करवाया है, तो उसके लिए इसके लिए थोड़ा सा आपको पे करना होगा। बाकी पुराने नोट्स जो हैं आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं और फिर से मांगेगा तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। PYQ सारे सॉल्व किए हुए सभी मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। अगर बुक के नोट्स चाहते हैं, बुक के PDF चाहते हैं, वो फ्री मिल जाएंगे, उसमें कोई पे करना वगैरह नहीं है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।